आईओपी कॉलेज में ट्रस्टियों का लंबे समय से चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कॉलेज ट्रस्टी गोपानंद बन महाराज ने सचिव पर उनके आश्रम के साधु पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। कहा, मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अब तक आरोपितों पर कार्रवाई नहीं हुई है। पिछले 5 साल से सचिव उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की और सीएम द्वारा सुरक्षा मुहैया करवाने के बाद वे अपने आश्रम में रहने लगे हैं, जबकि पिछले 5 साल से आश्रम में रहने में भी उन्हें अपनी जान का खतरा था। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रो राजेंद्र मिश्रा ने बताया कि उक्त प्रकरण में कई बार शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी है। वृंदावन के स्वामी भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज जी का जो कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलॉसफी, वो हमारे गुरुजी स्वामी गोपानंद महाराज जी जिसके अध्यक्ष हैं, उस कॉलेज को जबरन नामदेव शर्मा द्वारा हथिया लिया गया है अपने गिरोह के द्वारा, और उसके द्वारा यहाँ कई प्रकार के आक्रमण साधुओं पे हुए हैं, जिसकी 2 एफआईआर तो पुलिस ने रजिस्टर की है जिसमें वो नामजद हैं, और कुछ 14 हमारी कंप्लेंट्स पेंडिंग है जिनको अभी तक एफआईआर में नहीं किया गया। तो हम साधु के लिए, न्याय के लिए ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिन साधुओं ने अपना सर्वस्व सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए यहाँ अर्पित किया, यहाँ वृंदावन में एक यूनिवर्सिटी बनाई 47 में 75 साल पहले, वो यूनिवर्सिटी आज कहाँ गई? उसकी जगह कमर्शियल स्कूल बन गए, कमर्शियल कोर्सेज वहाँ पे आ गए, कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो गया। और जो वास्तविक अध्यक्ष हैं स्वामी गोपानंद बन महाराज, उनको वहाँ से अपदस्थ करके फोर्जरी से, फ्रॉड से नामदेव शर्मा जी वहाँ बने हैं, जिसके डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको दिखाए। डॉक्यूमेंट्स आपने दिखाए, लेकिन इस चीज़ का खुलासा कैसे हुआ कि नामदेव शर्मा जी फ्रॉड तरीके से उसमें? ये हमें रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी मथुरा से जो आरटीए के द्वारा सूचनाएं मिली, उन सूचनाओं के आधार पे हमें ये पता चला। लेकिन जब वो बनमारा कॉलेज में एंटर हुए, वो घुसे, उस समय उनको क्यों रोकने का प्रयास नहीं किया? क्योंकि वो एक विश्वास पात्र बन के एंटर हुए, वो विश्वसनीय व्यक्ति बन के उसका उन्होंने विश्वासघात किया। उनसे पहले कौन थे? उनसे पहले हमारे अपने जो गवर्निंग बॉडी है भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज जी के शिष्यों की, वही उसको चला रहे थे। इनके पहले रसिकानंद बन महाराज थे, उनके बाद गोपानंद बन महाराज हैं जो अभी भी वर्तमान हैं, और इसी बीच उनकी नामदेव जी की एंट्री हुई और उन्होंने हर जगह पे डॉक्यूमेंट्स को करके आज अपने बेटे को हेरिटेज स्कूल का मालिक बना दिया। उस स्कूल की बिल्डिंग की सालाना जो लीज़ है वो 2000 रुपया है। आप खुद कल्पना कर लीजिए, 1 साल का 2000। क्यों आपके द्वारा नहीं की गई या जो संस्था को? मैंने आपको अभी बताया इस बात को कि हमने विभिन्न जगहों पे, पुलिस में, कोर्ट में, मथुरा कोर्ट में, प्रयागराज हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, सब जगह इसके ऊपर अपीलें डाली हुई हैं। जो आपको पता है समय लगता है उसमें, लेकिन इस समय जो पॉइंट है, जो आक्रमण हो रहे हैं और उनकी जानलेवा, मतलब उनकी द्वारा, उनके गैंग के द्वारा हमारे महात्माओं पे हुए हैं, जिसकी एफआईआर भी रजिस्ट्री है, उन पे कार्रवाई हो रही। जब उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है तो आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं? अब आप क्या चाहते हैं? मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि बन महाराज जी का कॉलेज, उनके जो वास्तविक, जो कॉन्स्टिट्यूशनली अपॉइंटेड स्वामी गोपानंद बन महाराज हैं, उनके पास ही पुनः आना चाहिए, और वो उसी उद्देश्य से चले जिसमें लोगों से बिना पैसा चार्ज किए भारतीय संस्कृति, भारतीय फिलॉसफी, भारतीय भाषाओं का प्रचार और प्रसार पूरे विश्व में